अब बड़ी प्रॉब्लम आती है पेशेंट को जब पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को नींद तो पूरी आती है, सारा दिन मेरे को ड्राउजी रहता है, बट मैं फ्रेश फील नहीं करता हूँ। जब मैं टॉयलेट जाता हूँ तो मेरा पेट साफ नहीं होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कभी मेरे को डायरिया हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट यूजुअली IBS की कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम बोलते हैं इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। बड़ी प्रॉब्लम आती है पेशेंट को जब पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को नींद तो पूरी आती है, सारा दिन मेरे को ड्राउजी रहता है, बट मैं फ्रेश फील नहीं करता हूँ। जब मैं टॉयलेट जाता हूँ तो मेरा पेट साफ नहीं होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कभी मेरे को डायरिया हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट यूजुअली IBS की कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम बोलते हैं इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। ये एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा पेट और हमारा ब्रेन का जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हुआ है। अब इसके 3 कारण होते हैं, हरी, करी एंड वरी। ऐसे लोग जो ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, हरी में रहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो करी मतलब मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, और या फिर जो वरी स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं, सारा दिन बोलते रहते हैं, फ़ोन पे चिल्लाते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती है और उनको ऐसा लगता है कि वो दुनिया को अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। अपना एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा, जल्दबाजी छोड़नी पड़ेगी, सुबह उठ के सैर करनी पड़ेगी और बाहर का फास्ट फूड बंद करना पड़ेगा। इन चीज़ों के साथ में एक मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। अब लोग नुस्खा वर्ड बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे नुस्खा वर्ड नहीं बोलते हैं। हम लोग आपको एक टिप दे रहे हैं, एक होम रेमेडी बता रहे हैं। अगर आप उस होम रेमेडी को यूज़ करते हैं तो आप ये चीज़ ठीक कर सकते हैं। सुबह उठकर 1 गिलास आपने गर्म पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन डालनी है और उसको थोड़ी देर के लिए आपने गर्म करना है। फिर उसको ठंडा अपने आप होने देना है, ठंडा करना नहीं है। थोड़ी देर में जब वो पीने लायक हो जाए तो उस गिलास को आपने सुबह उठ के पी लेना है। जब आप सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसके साथ में आपने थोड़ी सी दही लेनी है। थोड़ी सी दही मतलब 2 से 3 चम्मच। बीच में थोड़ा सा आपने पानी डालना है, उसको आपने हल्का सा काला नमक डालना है और इसे हम बोलते हैं मट्ठा, तक्कर। उस प्रकार की छाछ बना लेनी है। आधा कटोरी इतनी सी लेनी है आपने, ज़्यादा नहीं लेनी है। इसके अंदर अगर आप उसमें पोमीग्रेनेट मतलब अनार के दाने डाल लेते हैं तो आपको कितनी भी प्रकार की इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम है वो उसमें हेल्प करती है। नाश्ते में दही नहीं लेनी है, दही में पानी मिला के मट्ठा बना के बीच में अनार के दाने डाल के आपने उसका सेवन करना है। जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस तक की प्रॉब्लम है उसमें ये मददगार है। जिनकी आंतों में सूजन है, कोलाइटिस हो गया है, उसमें मददगार है। IBS की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक मददगार है। रेस्ट आपको अगर प्रॉब्लम है, डायग्नोस्ड है, पता भी है आपको डायग्नोस हो चुका है, तो आप हमारे ऊपर दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस देंगे, या फिर हमारी वेबसाइट www.joayurveda.com के ऊपर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो नीचे हमने लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करके भी आप अपनी कोई भी चीज़ ऑर्डर भी कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं।